जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। पहले तो मैं लिंकिंग वर्ब के बारे में बता दूं कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है, और इसके बाद से हम बात करेंगे 20 कॉमन लिंकिंग वर्ब्स जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो 20 वर्ड्स याद हो जाएं तो फिर उसके बियॉन्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली। ठीक है, तो बहुत ही आसान है उनको याद करना, उसको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग लिंकिंग वर्ब को जान लें कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लिंक करते हैं सब्जेक्ट को उनके कॉम्प्लीमेंट से। ध्यान रखिएगा, लिंकिंग वर्ब है तो ये वर्ब का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने उसको लिंकिंग वर्ब कहा है तो लिंकिंग वर्ब का मतलब ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। अच्छा, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को और पास्ट पार्टिसिपल को। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद ये जो एडवर्ब यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे हम टाइम को और प्लेस को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनर को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैनर को हम तब यूज़ करते हैं जब वो एक्शन वर्ड को मॉडिफाई करना होता है। जैसे अगर मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड, तो ये वर्क जो है ये आपका एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड यानी कि इसने इस काम को किया, और कैसे किया? हार्ड वर्क किया। ठीक है, शी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन क्विकली यहां पे एडवर्ब है और ये बता रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, क्विकली किया। हाउ डिड शी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्विकली। तो ये हाउ का रिप्लाई है। इसने इस काम को किया। कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर वर्ब को हम एक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके पहले जो आने वाला सब्जेक्ट है उसने इस काम को किया होगा, इसने इस काम को किया होगा। ठीक है, कैसे किया उसका रिप्लाई है ये एडवर्ब। अगर यहां पे ऐसे देखिए इस सेंटेंस में, ही इज इन द क्लास। नाउ यहां पे ये जो वर्ब है, ये वर्ब तो है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक, कैसे पहचाना ये लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब होता तो उसका ऑब्जेक्ट होता, और ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे अगर मैंने कहा शी गेव मी अ बुक। नाउ ये जो वर्ब है इसको हम मेन वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से ये देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। डाइट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं। शी गेव whom, मुझे दिया, what, a book। इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब जब इसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते तो इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्ट इसको हम नहीं बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। तो ये लिंकिंग वर्ब है, और इनके बाद से ये जो आया हुआ है, ये देखिए he is, वह है, कहाँ है, ये वेयर का रिप्लाई है, और वेयर का रिप्लाई प्लेस होता है। ठीक है ना, तो ये प्लेस के इक्विवेलेंट है, और प्लेस नाउन के इक्विवेलेंट। तो अगर किसी प्लेस को आप दिखा रहे हैं, अगर वो नाउन के इक्विवेलेंट है तभी आप रख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में रख सकते हैं। लेकिन एडवर्ब अगर इस तरीके का एडवर्ब आप रखेंगे तो आप एक्शन वर्ड यानी कि जो डूइंग वर्ब हैं उनके बाद ही इस तरीके के एडवर्ब को रख सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर हम किसी लिंकिंग वर्ब को यूज़ कर रहे हैं
तो वो टाइम और प्लेस के इक्विवेलेंट जो होंगे एडवर्ब उन्हीं को रख सकते हैं। इस तरीके के एडवर्ब को आप नहीं रख सकते, एडवर्ब ऑफ मैनर को आप नहीं रख सकते। यहां से ये चीजें क्लियर हो गई। पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे अगर मैंने कहा डोडो इज इनोसेंट, बिल्कुल मासूम है डोडो माय सन। सो डोडो इज इनोसेंट, यहां पे एडजेक्टिव के रूप में हमने यूज किया, ठीक है। इसको मेन वर्ब आप नहीं कह सकते, इसको आप लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, और लिंकिंग वर्ब के बाद से इस एडजेक्टिव को हमने यूज किया है, ठीक। नाउन आप जानते ही हैं। अगर मैं कहूं ही इज टायर्ड, सॉरी ही इज टायर्ड, तो यहां पे मैंने पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया, एडजेक्टिव का काम लिया यहां से, ठीक। नाउन को देख लीजिए, ही इज अ बॉय, तो यहां पे ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लिंकिंग वर्ब है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कब हम वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलेंगे और कब हम उस वर्ब को मेन वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद जब कभी भी हम यूज करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करेंगे, और अगर उस वर्ब को हम मेन वर्ब बोल रहे हैं तो उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमने बोला था कि 20 कॉमन हम आपको याद कराएंगे लिंकिंग वर्ब को, जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाएंगी। अगर ये चीज़ें याद कर लेते हैं आप, तो स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है, और प्रैक्टिस बैच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं जानता हूँ क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ से। तो उस कॉमन वर्ड को अगर हम याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आसान है याद करना, इनको याद कर सकते हैं। ए से शुरू होने वाले वर्ड पहले याद कर लीजिए। ए से शुरू होने वाले वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं एम, आर, और एक वर्ड याद कर लीजिए अपीयर, ठीक। फिर बी से शुरू होने वाले वर्ड्स याद कर लीजिए, बी, बीन, बीइंग, और एक वर्ड याद कर लीजिए और बिकम, ठीक। फिर याद कर लीजिए स्वॉट, SWT। एस से शुरू होने वाले वर्ड याद कर लीजिए, सीम, स्टे, साउंड और स्मेल, ठीक। W से शुरू होने वाले वर्ड्स याद कर लीजिए, 2 वर्ड हैं, वॉज और वर, याद कर लीजिए। T से भी 2 वर्ड हैं, टर्न, और एक और वर्ड याद कर लीजिए टेस्ट, ठीक है। और 5 कॉमन वर्ड्स याद कर लीजिए। इनके अलावा 5 अदर वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? इज याद कर लीजिए, रिमेन याद कर लीजिए, फील याद कर लें आप, फिर 2 वर्ड और, लुक और ग्रो। ये 20 कॉमन वर्ड्स हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ये याद हो गया तो अब आपको ये पता हो गया कि ये जब कभी भी वर्ड यूज़ किए जाएंगे लिंकिंग वर्ब के रूप में, तो इनके बाद से हम एडजेक्टिव ही यूज़ कर पाएंगे, एडवर्ब को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव यूज़ कर पाएंगे, नाउन यूज़ कर पाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ कर पाएंगे। मैंने बताया एडवर्ब यूज़ करेंगे जो कि नाउन के इक्विवेलेंट होगा टाइम और प्लेस के लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर इनके अलावा अगर मैनर को यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, द फूड टेस्टेड स्वीट। ना, ये टेस्टेड वर्ड लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। कैसे पता चला? एक्टिव फॉर्म में हमने लिखा द फूड टेस्टेड। अब फूड तो टेस्ट करेगा नहीं, फूड को तो टेस्ट किया जाता है, या ठीक है, फूड को आप टेस्ट करते हैं, या फूड को आपने टेस्ट किया फिर आपने कहा आई टेस्टेड द फूड, टेस्टेड द फूड। तो इसको 2 तरीके से आपने यूज किया। यहां पे आपने मेन वर्ब के रूप में यूज किया। देखिए ये व्हाट का रिप्लाई है, आई टेस्टेड व्हाट, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे इस टेस्ट को आपने लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया। इसके बाद से आपने एडजेक्टिव का यूज किया। अगर यहां पे एडवर्ब आप यूज कर देते स्वीटली,
तो ये गलत हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि फूड ये काम कर नहीं सकता। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। द फूड टेस्टेड, फूड को आपने टेस्ट किया और वो कैसा लगा, स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमने तो यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन इसका जो ये सब्जेक्ट है इसने इस एक्शन को नहीं किया। तो आपने पढ़ा होगा डूइंग और हैपनिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो डूइंग होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हैपनिंग होते हैं। तो यहाँ पे ना तो डूइंग है ना तो हैपनिंग है। भाई अपने आप तो हो नहीं जाएगा, ये तो फूड ये अपने आप से टेस्ट तो हो नहीं जाएगा, वो तो टेस्ट को आप फील करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये जो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ना, वो होते हैं स्टेटिव वर्ब के पार्ट्स होते हैं। स्टेटिव वर्ब ये फ्रैक्शन होता है स्टेटिव वर्ब का। अब स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये स्टेट होता है, स्टेट को बताने वाले वर्ब्स। स्टेट फिजिकल या मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट या मेंटल स्टेट को दिखाते हैं। अगर कोई वर्ड फिजिकल या मेंटल स्टेट को दिखा रहा है तो हमेशा वो कंप्लीट एक्शन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई वर्ब ऐसा है जो फिजिकल या मेंटल स्टेट को दिखा रहा है तो हमेशा वो कंप्लीट एक्शन में होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट एक्शन नहीं होगा। इसीलिए जितने भी स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीशन तो होता नहीं, या तो वो होता है या तो वो नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, आई लव यू, या ही हेट्स मी। क्या आप इस वर्ब को यूज कर पाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में? नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि इसमें किसी तरीके का इनकम्प्लीशन है ही नहीं, या तो वो करता है या तो वो नहीं करता, या तो वो हेट करता है या तो वो नहीं करता, सिंपल। तो दोनों तरीके से कंप्लीट एक्शन है। जब इसमें इनकम्प्लीशन है नहीं तो इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी तो कंटिन्यू है, इसमें इनकम्प्लीशन है, थोड़ी देर बाद अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्ब को आप पहचानने की कोशिश करिए कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसमें कंप्लीशन है, कौन से ऐसे वर्ब हैं जिसमें इनकम्प्लीशन है। तो ऐसे वर्ब जो इनकम्प्लीशन को दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ब जो इनकम्प्लीशन को दिखाते हैं उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर पाएंगे। जिसमें इनकम्प्लीशन नहीं है, जिसमें कंप्लीशन है, उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये जितने भी वर्ब आपने लिखे हैं वो एक स्टेटिव वर्ब का फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये हो गया, स्टेटिव वर्ब का फ्रैक्शन है, तो इसमें कुछ वर्ब ऐसे भी होंगे जिनको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेटिव वर्ब में किसी तरीके से डूइंग और हैपनिंग होता ही नहीं, डूइंग और हैपनिंग होता ही नहीं, वो तो स्टेट को बताते हैं, फिजिकल या मेंटल स्टेट को दिखाते हैं। जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमसे पूछिएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं लूँ अपीयर का, तो अपीयर तो होना होता है, वो तो कंप्लीट एक्शन है। जैसे अगर मैं कहूँ यार बहुत तुम दुखी दिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बोला है। अगर मैं कहूँ यू आर अपीयरिंग लो, ठीक है ना, या ही अपीयर्स रिच, तो यहां पे देख रहे हैं ये वर्ब के बाद से हमने एक एडजेक्टिव का यूज किया है, ये एडजेक्टिव का यूज हमने किया है, किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया है। तो यहां पे कोई यहां पे ये एडजेक्टिव है और ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने यूज किया। तो इसका मतलब ये जो वर्ब हमने यूज किया वो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में हमने यूज किया। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा चीज़ें, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। एक बार और मैं बता दूं, ये जितने भी लिंकिंग वर्ब हैं वो स्टेटिव वर्ब के पार्ट हैं, और स्टेटिव वर्ब जो होता है वो स्टेट को दिखाता है। स्टेट का मतलब आपके फिजिकल या मेंटल स्टेट को दिखाता है, और फिजिकल और मेंटल स्टेट को दिखाने वाले जो वर्ब्स होते हैं, यानी कि उनका जो एक्शन होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है, उसमें किसी तरीके का इनकम्प्लीशन नहीं होता।
और उसमें चूंकि किसी तरीके का इनकम्प्लीशन नहीं होता, इसीलिए उनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया आपको। तो इन चीज़ों को आपको जज करना पड़ेगा। हाँ, अगर कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस लिखे जा रहे हैं तो आगे देखिए कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ऑब्जेक्ट नहीं आया है यहाँ पे, एक कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए लिंकिंग वर्ब को हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ब हैं इनके बाद से आपको कॉम्प्लीमेंट को यूज करना ही पड़ेगा, तभी इसकी मीनिंग को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आगे आते हैं एक और हम चीज़ को जान लेते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएं। जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से, सभी के सभी लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव यानी जितने भी हमने यहाँ पे वर्ब लिखे थे अभी, वो सब के सब इंट्रांजिटिव होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या, यानी कि वर्ब जिनके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आता। वर्ब जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, यानी उनके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं आता, नाउन और प्रोनाउन नहीं आते। ठीक है, लेकिन जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो सब के सब लिंकिंग वर्ब नहीं होते। यहां पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए, हर चीज को अगर थोड़ा सा उसमें तर्क लगाएंगे चीजें समझ में आएंगी। मैंने क्या बताया, मैंने बताया लिंकिंग वर्ब जितने भी मैंने लिखे वो सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब थे, उनके बाद से ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कि वो व्हाट या हुम का रिप्लाई वहां पे नहीं आएगा। ठीक, लेकिन फिर मैंने बताया कि जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो सब के सब लिंकिंग वर्ब नहीं होते। जैसे आपने एक एग्जांपल देके मैं समझाऊं, ही laughs, she runs। मैंने इसके पहले जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बताया था उसमें बहुत सारे वर्ड हमने बताए थे। यहाँ पे चूंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ इस शॉर्ट में इसको समझा दूँ। ही laughs, वह हंसता है। ठीक है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहीं पे मीनिंग इसकी कंप्लीट हो गई। तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये जरूरी नहीं कि ये लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, शी रन्स, वह दौड़ती है, डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ शी रन्स इन द फील्ड, तो अब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। शी रन्स, ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। शी रन्स, ये हुम का रिप्लाई नहीं है। शी रन्स व्हाट, शी रन्स हुम, ये इसका रिप्लाई नहीं है, ये वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसी तरीके ही लाफ्स एट मी, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो रही है चीज़ें? तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि लिंकिंग वर्ब को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी हमने लिंकिंग वर्ब बताए उन सब पे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। डिक्शनरी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करिए, क्वेश्चन को सर्च करिए कि क्वेश्चन इससे कितने पूछे गए हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी एक दिन आपके सामने मैं लेकर आऊँ और उसको मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, हर चीज़ को बहुत ही तार्किक वे में देखने की कोशिश करिए। हर चीज़ में तर्क है, ये ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से क्यों नहीं होता। अगर सब में आप थोड़ा सा तर्क लगाएंगे, रीजनिंग की तरह पढ़ेंगे तो चीज़ें मज़ा आएंगी पढ़ने में, इंग्लिश भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो बिल्कुल अपने दोस्तों को शेयर करिए कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।